Hello everyone, welcome back to my channel. I am Suruchi from Suru's Diary, Life of Indian Mom in Oman। और आज मैं हूँ होली व्लॉग को साथ लेकर के। मेरे यहाँ कुछ फैमिली रीजंस की वजह से होली एक दिन लेट मनी, मीन्स जिस दिन होली थी उस दिन हमने नहीं सेलिब्रेट किया, एक दिन बाद सेलिब्रेट किया। और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे यहाँ होलिका दहन के दिन उपटन लगता है, जिसे हम झिल्ली झाड़ना बोलते हैं। मीन्स मस्टर्ड को रोस्ट करके फिर उसको कूट करके उसका पेस्ट बनाया जाता है और उस उपटन को लगाया जाता है। ऐसा मानना है कि इसके साथ जितना भी निगेटिव एनर्जी है हमारे बॉडी में, हमारे आसपास, वो सब होलिका दहन के साथ उस आग में जल जाए, ऐसा ये इस रस्म का ये मतलब होता है। एंड आफ्टर 14 डेज़ अब हमारे घर का जो टेम्पल है उसमें भी पूजा स्टार्ट हो गया। सुबह से मैंने सारी तैयारियां की, बर्तन सारे क्लीन करना पूजा के, और सारी प्रिपरेशंस। अबीर हमने आज चढ़ाया क्योंकि आज ही पूजा शुरू हुआ तो। और लकीली हस्बैंड ने छुट्टी लिया था ऑफिस से, तो हमें चांस मिल गया टेंपल जाने के। अर्ली मॉर्निंग हम लोग टेंपल के लिए निकल रहे हैं क्योंकि कोविड टाइम में जो रिवाइज शेड्यूल आया है ना, वो अर्ली मॉर्निंग का है, 5:30 to 6:30 ऐसे करके, और हमें मौका ही नहीं मिल पाता था जाने का। ना उतनी सुबह बच्चे उठते थे, और एक्चुअली मेरे हस्बैंड की ऑफ़िस होती है 7:30 से, तो हम कितना भी अर्ली उठे वो शेड्यूल हम कैच नहीं कर पाते थे। बट लकीली वी गॉट चांस आफ्टर रियली लॉन्ग टाइम। आई थिंक मुझे 1-1.5 साल हो गए टेंपल गए हुए। हम बीच में जाते भी थे तो कार से गए और बाहर से ही प्रणाम करके आ गए। These are the scenes on the way to temple। बहुत खूबसूरत जगह पे इन्होंने टेम्पल बनाया है। और मस्कट में 2 टेम्पल हैं, कृष्णा टेम्पल एंड शिव टेम्पल। आज हम जो जा रहे हैं वो है कृष्णा टेम्पल। फिर कभी चांस मिला हम जा पाए तो शिव टेम्पल भी मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी। और हम ऑलमोस्ट पहुंच गए टेंपल। यही है लेफ़्ट साइड में जो आपको दिख रहा है ना, ये है टेंपल। अब हम अंदर जाने लगे हैं। पहले कोविड से पहले हम जाते थे टेंपल तो थोड़ी देर वहाँ बैठते थे, बट अब बिकॉज ऑफ सेफ्टी रीजंस बैठना अलाउ नहीं है। रोज़ बने हुए हैं, उनसे होके आप जाओ टेंपल में और जस्ट पूजा करो, आरती करो और बाहर निकल आओ। स्टे करने का ऑप्शन नहीं है। बट बहुत अच्छा लगा इतने दिनों के बाद। और लकीली हम बिल्कुल आरती के टाइम में पहुँचे। शिव जी की आरती, कृष्ण जी की आरती, गणपति बप्पा की आरती और फिर दुर्गा माँ की आरती, ये चारों आरती हम अच्छे से कर पाए। टेंपल से निकलने के बाद हमारा अपना ही रिचुअल है। मॉर्निंग का टाइम था, बच्चों को भूख भी लग गई थी, बट हमें वहाँ रुई वाला सरवना भवन बहुत ज़्यादा पसंद है, हमें बहुत अच्छा लगता है। सरवना भवन का सांबर तो मुझे लगता है बस मैं पीते जाऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसकी जितनी चटनियाँ हैं ना, तीनों तरह की, चारों तरह की चटनी, वो भी बहुत अलग टेस्ट होता है। तो अगर हम टेंपल गए हैं तो हमारा ऐसा है कि रिटर्निंग में वहाँ से हम ब्रेकफास्ट करके ही आएंगे। और मेरे हस्बैंड भी बहुत बड़े साउथ इंडियन फूड लवर है तो हम ये चांस मिस नहीं करते, तो बस हम सुबह का ब्रेकफास्ट वहीं कर लिए। और घर पहुंचने के बाद यहाँ मेरे हस्बैंड बनाने लगे हैं चिकन फ्राई, क्योंकि मटन बनने वाला है पुआ के साथ, और बच्चे उतने मटन चाव से खाते नहीं हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा चिकन ग्रेवी और चिकन फ्राई बन गया है ताकि वो शाम तक अच्छे से खा लें खाना। और हम मटन खाने वाले थे। पुआ मैंने बनाया था क्योंकि मुझे अपने आसपास जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको भी डिस्ट्रीब्यूट करना था। सबको मेरा बिहारी फूड बहुत पसंद आता है, एंड ऑफ कोर्स मुझे भी उनके स्टेट का फूड बहुत अच्छा लगता है। एक होता है ना, टेस्ट चेंज हो जाता है। और जब नॉनवेज घर में आता है तो मेरे हस्बैंड यूजुअली बनाते हैं, वो बहुत यमी नॉनवेज बनाते हैं, चाहे वो मटन हो, चिकन हो। और आज तो स्पेशल डे था तो ऑफकोर्स वही बना रहे थे। चलिए आपके साथ आज मैं अपने हस्बैंड का जो मटन बनाने का रेसिपी है वो शेयर करती हूँ। उसके लिए भी हम मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करते हैं। मस्टर्ड ऑयल में सारे गरम मसाले, जो खड़े मसाले होते हैं, लौंग, तेज़पत्ता, इलायची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लाल मिर्च, लहसुन की कलियाँ कटी हुई, ये सब कुछ वो एक साथ डाल देते हैं गरम तेल में। और इसके अलावा मटन हमारा टर्मरिक मीन्स हल्दी और लहसुन के पेस्ट के साथ मैरिनेटेड है पहले से, उसे हम छौंक देंगे। हमारे यहाँ चंपारण में ये कहावत है कि मटन पकाया नहीं जाता है, खुद से पकता है। रीज़न ये है कि हम इसे बहुत धीमी आंच पे छोड़ देते हैं और इसको अपनी मर्ज़ी से पकने देते हैं। और मज़े की बात है कि मेरे घर में लड़कियों से ज़्यादा एक्सपर्ट लड़के हैं नॉनवेज बनाने में। इवन मेरे ब्रदर इन लॉ जो है वो बहुत मज़े का मटन बनाते हैं, और वो जो बनाते हैं ना तो किसी को किचन में इंटर नहीं करने देते हैं, बट बहुत टेस्टी मटन उनका भी होता है।
और होली है तो मैंने सोचा बच्चों को कुछ होली स्पेशल क्राफ्ट करा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं स्पॉन्ज क्राफ्ट वर्क जो है वो करा रही हूँ। आप भी चाहें तो अपने बच्चों के साथ ये कर सकते हैं। क्राफ्ट बहुत इजी है। इसमें क्या करना है, आपको जो स्पॉन्ज होता है ना जिससे हम बर्तन साफ़ करते हैं, उसको बीचों बीच रबर से बांध लेना है। और फिर आप कोई भी पेंट कलर ले सकते हैं और उसको उसमें डिप करके पेपर पे जब बच्चे प्रेस करते हैं तो वो बटरफ्लाई का शेप आता है और बच्चे बहुत खुश होते हैं वो क्राफ्ट करके। फिर उसके बाद उनके फिंगर्स को कलर में डिप करके आप फ्लावर्स बना सकते हैं, क्लाउड बना सकते हैं। ये अपने आपके और आपके बच्चों के क्रिएटिविटी के ऊपर है और एक एक्टिविटी हो जाती है बच्चों की, बच्चे खुश हो जाते हैं। होली में कलर नहीं खेलना था तो मैंने सोचा कि ये काम ही कर लेते हैं, बच्चे थोड़े खुश भी हो जाएंगे। Nice. Yes. Good job. Let me make a ball. ऑल्दो ये क्राफ्ट वर्क अथर के लिए बहुत बोरिंग हो रहा था, उसे इसको करने में मज़ा नहीं आ रहा था, बट व्हेन काशू केम टू डू उसको भी इंटरेस्ट आने लगा और दोनों बहुत देर तक ये एक्टिविटी करते रहे। मुझे लग रहा है 4 या 5 पेजेस उन्होंने भर दिए थे कलर से। तो इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ आप भी अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। बस जस्ट बी केयरफुल कि बात से पहले ही एक्टिविटी कराएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेसी करते हैं बच्चे। और मैंने तो नाम ही रख दिया है बच्चों को कि मेसी प्ले करते हैं बिफोर बात आई श्योरली गिव देम सम एक्टिविटीज़ लाइक दिस। फिर उन्हें भी लगता है कि हाँ कुछ हमने कर लिया अपने मन की बदमाशी वाला काम। तो ये बच्चों का और बच्चों की क्रिएटिविटी भी इससे बढ़ती है। दे ट्राई टू डू समथिंग न्यू इन दैट। आप जो बताएंगे वो नहीं करेंगे, बट उसके साथ वो कुछ नया और कुछ बहुत अच्छा कर लेते हैं। सो श्योरली ट्राई दिस काइंड ऑफ स्मॉल एक्टिविटीज़ विथ योर लिटिल वंस। और ये टाइम हमारे लिए भी बहुत प्रेशियस हो जाता है, हमें भी बहुत अच्छा लगता है उनके साथ कुछ करके ऐसा। और जैसे ही बच्चे ये एक्टिविटीज़ और उनका मेशी प्ले टाइम आप जो कहे वो कंप्लीट होगा, मैं उन्हें बात दे दूँगी। और उधर पुआ के लिए मैंने घोल भिगो के रख लिया था, जिसमें हाफ सूजी और हाफ आटा मैदा, जो आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। मैंने आज आटे का ही यूज़ किया, मैदा नहीं यूज़ किया था। जैसे 1 ग्लास सूजी, 1 ग्लास आटा एंड 1.5 ग्लास ऑफ शुगर एंड सेम इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिल्क डाल के, थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल के मैंने बैटर घोल करके रख लिया था। और बच्चों को नहलाने के बाद बस मैं पुआ बनाने लगी थी। मटन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था। तो ये था हमारा होली सेलिब्रेशन। आई होप यू गाइज enjoyed. See you soon in my next vlog. And if you have not subscribed to my channel, subscribe so that if I post any video you can get notification. And don't forget to hit on the bell icon to get the notification. If you like it, then share with your friends and family. Follow me on Instagram. See you soon in my next vlog and next post. Till then, take care. Bye bye.